ज्ञान ध्यान किस कर्म न जाना, सारना जान तेरी। सब ते बड़ा सतगुरु नानक, जिन कल राखी मेरी। मैं केतक बात है कोट पराती तरिया रे, गुरु नानक जिन टुनिया पेखिया, से फिर कर बात न परया रे। इहा खाट चलो हरना आगे बचन तुहे लाजी। 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 इहा खाट चलो हरना बचन तुहे लाजी। इहा खाट चलो हरना आगे 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 बचन तुहे लाजी। बचन तुहे लाजी आगे बचन तुहे लाजी। बचन तुहे लाजी आगे बचन तुहे लाजी। आगे बचन तुहे ना, बचन तुहे लाजी आगे बचन तुहे लाजी। तुहे लाजी आगे बचन तुहे लाजी। 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 बचन तुहे लाजी। बचन तुहे लाजी। आगे बचन तुहे लाजी। बचन तुहे लाजी। आगे बचन तुहे लाजी।
करता संत टहल की बेला, इहा खाट चलो हल्लाहा आगे बचन सुहेला। औद कटा दिल शरण रे मन, गुरमिल काज तुवारे। कंटार भी काटनते में तरह पर मंगियानी, जुते जगाए प्यावे एहोरत कत कथात नहीं जानी। जाको आए कोई बिहाजो हर कुर्ते मने बटेरा, नित कर महल पावो चुकटाई जे भोर न होए गो पेरा। अंतर्जामी पुरख बताते सरता मन की पूरे, नानक दात है तुक मांगे मुको कटन तन की तूरे। या काट चलो अल्लाह आगे बटू तो है लाजी, ये काट चलो अल्लाह आगे बटू तो है लाजी। या काट चलो अल्लाह आगे बटू तो है लाजी, या काट चलो अल्लाह आगे बटू तो है लाजी। या काट चलो अल्लाह आगे बटू तो है लाजी, या काट चलो अल्लाह आगे बटू तो है लाजी। या काट चलो अल्लाह आगे बटू तो है लाजी, या काट चलो अल्लाह आगे बटू तो है लाजी। या काट चलो अल्लाह आगे बटू तो है लाजी, या काट चलो अल्लाह आगे बटू तो है लाजी। या काट चलो अल्लाह आगे बटू तो है लाजी, या काट चलो अल्लाह आगे बटू तो है लाजी। बटू तो है ना आगे बटू तो है ना, बटू तो है ना जी आगे बटू तो है ना जी। बटू तो है ना जी आगे बटू तो है ना जी, बटू तो है ना जी आगे बटू तो है ना जी। आगे बटन से लाजी आगे बटन से लाजी, आगे बटन से लाजी आगे बटन से लाजी। बटू तो है ना जी आगे बटू तो है ना, बटू तो है ना जी आगे बटू तो है ना जी। बटू तो है ना जी आगे बटू तो है ना जी, बटू तो है ना जी आगे बटू तो है ना जी। आगे बटन से लाजी आगे बटन से लाजी, आगे बटन से लाजी आगे बटन से लाजी। या काट चलो अल्लाह बटू तो है ना जी, या काट चलो अल्लाह आगे बटू तो है ना जी। या काट चलो अल्लाह आगे बटन से लाजी, काट चलो अल्लाह आगे बटन से लाजी। या काट चलो अल्लाह आगे बटन से लाजी, या काट चलो अल्लाह आगे बटन से लाजी। परम सत्कार योग जुगो जुग अटल तन तन साध श्री गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ जी की पावन पवित्र उच्ची सच्ची ते निगी गोद का आनंद मान रही गुरु रूप गुरु सवारी साध संगत जीओ, अपने समय ते स्वासां नूं सदलियां करन वास्ते माई और भाई सारे ही प्रेमी जन दूरों नेड़ियों आपो अपनी दुनियावी धंधे धंधारां तो छुटकारा पाकर के जुगो जुग अटल धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ महाराज जी की पावन पवित्र उच्ची सच्ची ते निगी गोद विच पुज के अपनी जिंदगी दी अपने जीवन दी अमोलक घड़ियां नूं गुरु पातशाह जी के चरणों में लगा के सफलियां
करन दी खेचला जानी कृपालता कर। सासों दुनिया कोई ही रोज का मेला है। इत्थे बड़े बड़े राजे राणे, तख्तां ताजां दे मालक, फौजां दे जरनैल, ऋषि मुनि, पीर पैगंबर, शेख मसाइक, अवतार, इत्थों तक एक दिन वो भी इस दुनिया ते आए ते एक दिन इस दुनिया ते चले गए, जिहड़े इस धरती नूं कागज की तरह लपेटण नूं समर्थ सन। सस जन्म लेना मानो मौत की निशानी है। दुनिया ते कोई ऐसा कुदरत ने पैदा नहीं किया जिहड़ा जन्म धारण करके इत्थे रह गया होवे। इत्थे जो भी आया वो जान वास्ते आया, इत्थे रहन वास्ते कोई भी नहीं आया। महापुरुष कीर्तन की बख्शिश कर रहे सन। गुरु की संगत ये मनुखा जन्म एको बार मिलता है। एक बारी हथों निकल जाए मुड़ के किसी भी कीमत के हथ नहीं आया करता। कबीर मानस जन्म दुलंभ है, बहुत बारंबार जो बन फड़ पाके भुई गिरे, बोर न लागे डाल। जिवें किसी दरख्त की टाणी नालों डाली नालों फल पक के टुट के पुंजे जानी जमीन ते डिग पवे, दोबारा वो टुटिया फल उस दरख्त की टाणी जन डाली नाल नहीं जुड़िया करदा। गुरु की संग जुड़ना एक जिंदगी ते टुटना एक मौत है। फुल जानी पत्ता उन्ने चिर हरा रहिंदा सज्जणों जिन्ना चिर उस दरख्त की टाणी नाल जुड़िया रहिंदा, अपने मूल नाल जुड़िया रहिंदा। जदों फुल जानी पत्ता टाणी जन डाली नूं टुट जाया करदा, उन्होंने दुनिया के लोग पैरों थले मसल दिया करते हैं। सिखदी उन्ने चिर ही चढ़ती कला रहिंदी जिन्ना चिर ये गुरु चरणों नाल जुड़िया रहिंदा। जदों गुरु चरणों नालों टुट जांदा, इसकी हालत भी फुले टुटे फुल जानी पत्ते वाली होया करती है। मनुखा जन्म जिसका प्रयोजन सिर ते सिरवैरू परमेश्वर का भजन है। जे असीं कहीए जी इत्थे खाण वास्ते आए हैं, खाण नूं तां एक घर 84 लख जूनियां भी खांदियां हैं। जे असीं कहीए इत्थे रहण वास्ते आए हैं, रहण नूं तां कुत्ते बिल्ले जानवर वो भी इस धरती ते रहिंदे हैं। गुरु की संग ना असीं खाण वास्ते आए हैं, ना असीं पाउण वास्ते आए हैं। असीं तां गुरु की संग इस संसार दे उत्ते कुछ लाहा लैण वास्ते आए हैं। प्राणी तू आयो लाहा लैन, लगा कित को फकड़े लगा कित को फकड़े सब मुकदी चली रहन। माफ करना किहड़े पासे लगे तू सोच के तो देख, तेरे नाल कोई जान वाली चीज है? इत्थे बड़े बड़े दावेदार दावे कर करके चले गए। बड़े बड़े किले बनाए सन राजिया महाराजिया ने, बड़े बड़े महल बनाए सन, किते छड्डण वास्ते थोड़े बनाए सन, रहण वास्ते बनाए सन। पर समा आउण ते उन्होंने भी छड्ड के जाना पिया। महल सखण रह गए, माफ करना वासा आया तल। मिस्र फकीरां गाखड़ी चलन अज के, कल दुनिया ते जो आया उन्हें अज नहीं, कोई कल नहीं, किसी ने एक दिन इथों चलिया जाना है। गुरु की संग साडे जीवन का प्रयोजन है जिहड़ा सिर्फ ते सिर्फ गुरु की संग सत्संगत है, नाम है, भजन है, सेवा है, सिमरन है। हर तन के भर लियो भंडार, हर तन के भर लियो भंडार। धन तो पैसा भी बड़ा है, धन तो सोना बड़ा, धन हीरिया भी कह देंगे ने, धन सारिया चीज़ां आ जांदियां ने। पर सतगुरु पातशाह इत्थे बख्शिश करांगे कि हर धन के भर लियो भंडार, नाम रूपी धन दे भंडारे भर के चलीए खालसा जी इत्थों। ते जे आपां ये नहीं कीता फिर तां आपां कुछ भी नहीं कीता। गुरदेव दाते ने भई प्राप्त मानक दोहरीआ, गोबिंद मिलन की यह तेरी बरिया। मनुखा जन्म चाह के असी सत्संगत कर सकते हैं, नाम जप सकते हैं, भजन कर सकते हैं, शुभ कर्म कर सकते हैं। जूनियां भावें 1.84 लाख होर भी ने, उन्होंने जूनिया गुरु की संगत कुछ भी नहीं किया जाना। तदे पातशाह फरमाते ने, करो बनंती सुनो मेरे मीता, संत टहल की बेला। पहली गल तो चंगे कर्मां तो बिना ये मनुखा जन्म ही नहीं मिलता। जे मनुखा जन्म ही नहीं मिलता, जे मनुखा जन्म मिल भी जाए तो चंगा शरीर नहीं मिलता।
किन्ने लोग ने जिहड़े जन्म तो अखां तो अंधे ने, किन्ने लोग ने जिहड़े जन्म तो जबान तो गूंगे ने, किन्ने लोग ने जिहड़े जबान तो गूंगे ने कन्नां तो बहरे ने, किन्ने लोग ने जिन्हां दे हत्थ नहीं जिन्हां दे पैर ही नहीं। गुरु की संगत दे विचार करके वेखिया जावे, साध संगत जी माफ करना जन्म तो उन्हां नूं भी मिल गया। दूजे नंबर ते गुरु की संगत चंगे घर च जन्म हो जाना। किन्ने लोग ने गरीबी च जन्मदे गरीबी भोगदे चले जाते, पर जे असीं चंगे घर च जन्म लैके साध संगत जी माफ करना भजन ना कीता, सत्संगत ना कीती, नाम ना जपिया, साध संगत जी फिर सानू चंगे घर च जन्म लैण दा फायदा भी की होया। जे जिंदगी विकारां दे विच ही खराब कर दित्ती, अनमन खाई सिर शाही पाई, मूर्ख अंधे पत गवाई गुरु की संगत। जे सानू शरीर चंगा मिल गया, असीं भजन ना कीता, नाम ना जपिया, गुरु की संगत इस चंगे शरीर दे धारण करन दा सानू फिर पैदा भी की होया खालसा जी। तदे बाबा जी फरमाउंदे ने तीजे नंबर ते गुरु की संगत दुनियावी विद्या। मारे फरमाउंदे विद्या विचारी तां पर उपकारी, विद्या विचारी तां पर उपकारी। ऐस विद्या की गल नहीं की। आह तां जिहड़ी दुनियावी विद्या है, ਇਹਦਾ पढ़ के तो रोटियां कमा लूगा। रावण चारां वेदां दा ज्ञाता सी। महाराज ने पढ़ना गुड़ना संसार की कार है। सारे पढ़ो, पढ़ना गुड़ना संसार की कार है। पढ़ना गुड़ना संसार की कार है। पर बाबा जी फरमाते ये पढ़िया मुक्त रहे। जो कोई BA कर गया, MA कर गया, कोई मैडिकल कर गया, कोई इंजीनियरिंग कर गया, ਇਹਦਾ संबंध इंजीनियरिंग कर गया इंजीनियर लग जूगा। कोई मैडिकल करके चंगा डॉक्टर बन के डॉक्टरी कर लूगा। माफ करना कोई चंगी विद्या धारण करके अफसर बन जाऊगा। पर मुक्ति तो जी माफ करना गुरु की परमेश्वर के नाम तो बिना नहीं होनी। मारे पढ़ना गुड़ना संसार की कार है। ये पढ़िया मुक्त ना हो, इनू पढ़ के मारे तेरी मुक्ति नहीं होनी। जे इनू पढ़ के मुक्ति होनी होंगी, माफ करना एक तो ऐसा भी गुरु सा गुरबाणी के दसते ने, माफ करना गुरु की संगत, माफ करना गुरु की पढ़ना गुड़ना संसार की कार। एक तो ऐसा भी दसते हैं पढ़िया मूर्ख आखी। हम अनपढ़ तो अभी कि कहते तू मूर्खा, जो कोई पढ़ लेता चंगा रहा। एक बार कह दे वैसे जे तू पढ़ लेता बहुत चंगा रहा, तू अनपढ़ रह गया खा तके। हम पर इतने महाराज कहते पढ़िया मूर्ख आखी। हम पढ़िया मूर्ख दसो, पढ़े मूर्ख दसी जाते हैं। रावण चारां वेदां दा ज्ञाता सी। महापुर कृपा करके कहना बाकी तो ठीक है, अभी खा पी के तुर जाना। खालसा जी जो अहमद शाह आता सी ना, अहमद शाह बदाली आता सी, फिर तो वही गल बनती। जो आता सी हिंदुस्तान लुट के लै जाता सी, तो लोगों ने सोचा भी जोड़ के हुण की करना। एक बार कह दे वहरू खादा पीता लाहे दा ते बाकी अहमद शाह दा, भी जिहड़ा खा लिया जिहड़ा पी लिया वही लाहे दा। माफ करना ते बाकी तो अहमद शाह ने लुट के लै जाना। इत्थे भी खालसा जी दुनिया में जो असी आके दान कर लिया, भजन कर लिया, सिमरन कर लिया, नाम जप लिया, ये ना है। बाकी तो खालसा जी इत्थे तो इत्थे रह जाना है। बड़े बड़े राजे महाराजे कोडी कोडी जोर के जोरे लाख करोड़, चलती बार न कछ मिले नहीं लंगोटी तोर। यादी वाली कुछ भी नहीं नाल नहीं जाना। माफ करना गुरु किस्म मरिया दे वस्त्र उतार ले जाते ने। जरा ध्यान देना पवेगा। गुरु की संगत दास अर्ज कर दाल अर्ज कर गुरु की संगत। फिर पैदा भी की हो जो मनुखा जन्म आके परमेश्वर का भजन ना किया। बाबा जी प्रमोद पढ़िया मूर्ख आखी रावण चारां वेदां का ज्ञाता सी। गुरु की संगत जदों अपने सूलां ते कायम सी, ओदी गिनती विद्वानां विच पहले नंबर तक की जाती सी। चारां वेदां का शस्त्र का टीकाकार, पंडितां का विद्वान। माफ करना ते जदों रावण असूलों से कायम सी, गिनती कादे च दिवाली लंघ के गई है। एडा पवित्र त्यौहार है तो आप हम किवें मनाईए। एक बार कह दे वैसे अयोध्या तो 14 सालों का बनवास कट के भगवान राम जदों अयोध्या पुजे तुहाडा की शराब पीण वास्ते आए सी। 14 साल दे माफ करना जंगलों के धक्के खाण तो बाद किते रावण नाल जंग ते कदी किसी नाल जंग। इसे तो 6वें पातशाह ग्वालियर किले की कैद तो 52 धर दे राजा बरी करवा के तुहाडा की ख्याल हरमंदर साहब दे एक बार कह दे वह जदों गुरु हरगोबिंद साहब पुजे सन, तुहाडा की गल कोई शराबां दे उत्थे दौर चले सन। उत्थे तो गुरु की संगत माफ करना संगतां ने दीप माला की खुशियां मनाइयां। ते असीं किवें मनाउने आ बई? सानू किहड़ी गल दी खुशी? माफ कर इस गल दी भी आपां शराबां पीने देना भी बल्ले बल्ले बल्ले। खालसा जी जरा ध्यान देना पवेगा।
ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ? ਪਰ ਇੱਕ ਆ ਦੀਵਾਲੀ, ਇੱਕ ਆ ਦਿਵਾਲਾ। ਦੀਵਾਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਜਨ ਕੀਤਾ ਕਹਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਰਮ ਕੀਤਾ ਕਹਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਤੀਆਂ ਭਾਈ ਇਹ ਦਿਨ ਜੂਏ ਖੇਡਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਦਿਵਾਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਵਾਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਪਿਆ। ਪਰ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣੀ, ਦਿਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਸੱਚ ਦੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਝੂਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਸੱਚ ਦੀ ਝੂਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜੋ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ। ਆ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਨਵਾਸ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਕੂੜ ਨਖੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ ਓੜਕ ਸੱਚ ਨਹੀਂ। ਦਾ ਕੂੜ ਨੇ ਨਖੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਲੋਕੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚਾਦਰਾਂ ਤਾਣ ਕੇ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਣ, ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ? ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚਾਦਰਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ? ਲੈ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਪਰ ਸੱਚ ਜੰਮਦਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਦੇ ਵੈਸੇ ਇਹੋ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਆ ਚੱਲੀ ਸੀ ਪਰਸੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾ ਰਹੇ? ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਾਗੀ ਤੇ ਸਫਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਦੇ ਵੈਸੇ ਜੇ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਲਾਗੀ ਤੇ ਫਿਰਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਾਓ ਕਿ ਵਧੀਆ ਜੇ। ਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੱਸੋ। 1 ਸਾਲ ਦੇ ਰੌਣੀ ਜੀ ਸੰਗੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਵੇ ਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾ ਲਓ। 1 ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡ ਦੇ। ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਬੜਾ ਟੈਟ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀੜੀਆਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਹੱਥ ਟੈਟ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਅਗਰਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਹੱਥ ਹੀ ਬੜਾ ਟੈਟ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਖੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕੀਏ। ਮਹਾਂਪੁਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਬੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਚਲੋ ਤੇਰੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਕਈ ਦਿਨ ਤੂੰ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰੈਸਟ ਕਾਹਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖ ਲਓ ਆ ਰੈਸਟ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਨਾ ਜਾ, ਇੱਥੋਂ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਭਨੀ ਸਹੁਰੇ ਵੰਜਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭਨੀ ਸਹੁਰੇ ਵੰਜਣਾ ਸਭ ਮੁਕਲਾਵਣ ਹਾਰ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਹੁਰੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੁਕਲਾਵੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਣੀ ਧੀ ਭੈਣ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੋ ਕੁਆਰੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਵਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹੀ ਕੇ ਉਹ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਦਾਵਾ ਆਫਟਰ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਉਂ? ਕੁਆਰੀ ਧੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਣੀ ਧੀ ਭੈਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 4 ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਜ ਬਣਾਵੇਗੀ, ਵੱਧ ਲੜ ਭਿੜ ਕੇ ਵੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲ ਪੜ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇਹ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਲਾਹਾ ਲੈ ਜਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਘਰੋਂ, ਓਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪੇਵਕੜੀਏ ਦਿਨ 4 ਸਾਰੇ ਪੜੋ। ਪੇਵਕੜੀਏ ਦਿਨ 4 ਆਖਰ ਸਹੁਰੇ ਜਾਣਾ। ਆਖਰ ਸਹੁਰੇ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਸਹੁਰੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਐਸ਼ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਜਸ ਕਰਤ ਸੰਤ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਰਾਤਾਂ ਕਿਤੇ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਰਾਤ ਬਣੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੌਂ ਜਾਓ ਜੀ, ਰੋਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛਕ ਲਿਆ ਜੀ, ਸੌਂ ਜਾਓ ਜੀ, ਲੇਟ ਹੁੰਦੇ ਪਿਆ ਜੀ। ਮਾਰੇ ਭਿੰਨੀ ਰਹਿਣੜੀਏ ਚਮਕਣ ਤਾਰੇ ਰਾਤੀ ਜਾਗਿਆ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਰਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਜਸ ਕਰਤ ਸੰਤ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਦਿਨ ਵੀ ਤੇ ਰਾਤ ਵੀ। ਹਰ ਜਸ ਕਰਤ ਸੰਤ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਹਰ ਔਖਦ ਸਾਧ ਕਮਾਤ। ਹਰ ਔਖਦ ਸਾਧ ਕਮਾਤ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਜ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਨੇ
वो दिन रात करके सिमਰਨ करते हैं, भजन करते। बाबा जी पाठा की गल दस रहा सी, हम असीं भी कई ने कई आप भी गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ तो गुरता गुरगद्दी दिवस मनाने, कहते वाहिगुरू जी माफ करना माफ करना। पिछले दिन खालसे का 300 साला आ प्रकाश दिवस आया ना, खालसे का प्रकाश दिवस आया तो पंजाब च किने शराब पीती। मैं बाबा की गल, एक घर से डैन भी छड़ दी, एक घर से डैन भी छड़ दी। अज शराब पीती, अज तो नहीं सी पीनी चाहिए। खालसे का जन्मदिन जां खालसे का जन्म दिहाड़ा, कहता कमाल की गल है बाबा जी, कहता कमाल की गल। मैं की गल, कहता अज ना पीती तो कद पीती। मैं क्या क्यों, कहता अज के दिन तो खालसा जम्मिया सी। मैं क्या खालसा अज दिन शराब पीने वास्ते थोड़ा जम्मिया सी, अज के दिन खालसा शराब पीने वास्ते नहीं सी जम्मिया। जरा हुण ध्यान देना पवेगा खालसे ते। यदि विचार करके वेखीए, सतपुरुषां नूं पता हुंदा इत्थों चलिया जाना है, वो वध तो सत्संगत करते हैं, नाम जपते हैं, भजन करते हैं। उन्होंने पता कि जिंदगी बार बार नहीं मिलनी। कल गुरु की संगदास अर्ज कर रहा है, जरा ध्यान देना पवेगा अपनी जिंदगी नूं गुरु चरणों में लाओ। किवें लानी जिंदगी, महाराज के चरणों में लाओ, सत्संगत करो, नाम जपो, भजन करो, तो गुरु की फिर देखो जिंदगी का लाहा, जिंदगी का आनंद की है। एक दिन साथ संग सच की फतेह है, तो एक दिन झूठ नूं हारना पैना। खालसा दी कित्थे जम्मिया, सच कित्थे जम्मिया, ते जेलां च पलिया कित्थे। इन्हूं तो अपनी मां का दुध भी नहीं पीन दिता। कहते वैर इत्थे रहिंदे सुनो लोग कृष्ण भगवान वर्गे 16 कलम संपूर्ण जिन्होंने विष्णु का अवतार मन्निया, ला अपनी सकी मां का दुध नहीं पीन दिता। एक बार कहते वैर भगवान के सामने आप तो कुछ भी नहीं, ये है कुछ तुसीं बोलते क्यों। हाँ जी, लाओ जम्मिया कितने जेल च, ओनू दुध भी नहीं चुंगण दिता अपनी मां के रखी का। कितने पढ़िया, कितने गोखले जाके, कितने पढ़िया गोखल। गुरबाणी जो आउंदी आ, बाबा जी बैठे ना कूड़ बजावे तूर। आप पिछले समय बड़ा कुछ तुसीं देखिया है, जो कोई गल चली वो भेड़े वाला फलानी गल जी, फलानी गल तो कुछ हुण जो लगा पता सच का, तो हुण कहीं जबान भी नहीं खुलती। क्योंकि दुनिया इत्थे तक नचण कुदन मन का चाहो मां करना। खालसा जी जदों द्रौपदी भरी सभा के नगन की जा रही थी, जो साड़ी के पल्ले नूं हथ पा लिया, एक बार कह दो वाहिगुरू, जिन्होंने नगन कर दी। पर जेडे राजे जिन्होंने अपन मावा भैनों की शर्म सी, उठ के चले गए। हा दा नारा मारिया ना, माफ करना गुरु की संग, हा दा नारा मारिया। जेडे दूजे सन माफ करना ताड़ियां मारन वाले महापुरुष पढ़िया करते सन। जदों माफ करना गुरु की संगत, जदों सच ते भारी बनी गुरु की संगत, जिहड़ा कूड़ खड़ के तमाशा रहा देखदा, भारी जदों बनी सच ते सरहंद की खूनी दीवार अंदर साहिबजादे चुने जा रहे हैं। बाकी इन्ने सन, एक बार कह दे मैं तुम बेनती कर रहा, बाकी इन्ने सन। सिर्फ बंदे तो दो ही सन, बंदे दो रहने वाले हजारां ते लखां। कुछ माफ कर सरहंद की धरती ते रहने वाले किन्ने सन, बाकी का तमाशा वेखण वाले सन। वो छोटे साहिबजादे जद नीहां विच खिलार दिते, सब मुगल पठानियां रो पईयां, नाले हल रोए नाले खाली रोए, हत्थां विच प्राणियां रो पईयां। पाए वहण कबूतरी गुरु की आलने च, दुधां विच मधानियां रो पईयां। उदों हवा दे सीने विच छेक पै गए, पत्थर दिल सवाणियां रो पईयां। छोटे साहिब सरहंद की खूनी दीवार विच चने जा रहे हैं। हां दा नारा मारन वाले किन्ने सन, हां दा नारा मारन वाले किन्ने सन, सिर्फ दो। किहड़े? मलेर कोटले दे नवाब। पंजवें पातशाह तत्ती तवी ते बैठे ने, और तत्ती तवी ते बैठ के किसे भौरे, तत्ती तवी ते बैठ के किसे भौरे करनी दसी सबर दी जंग तैनू। चांद दिल्ली चांदनी चौक बाजार अंदर किसे दसिया जीवन दा ढंग तैनू। माफ करना जो सड़े तू भट्ठियां विच पै के जो तू चढ़िया कुर्बानी का रंग तेनू। जरा विचार करके वेखिए दिल्ली दे विच किन्ने कुछ सन। जदों भाई जैता सतगुरु आपा सच ना खड़ना, एक बार कह दे आपा सच ना खड़ना। सच की आ सच जुगा सच है भी सच, नानक होसी भी सच। सच एक वाहिगुरू है, तो दूजे पासे की है? दूजे पासे कूड़ राजा, कूड़ प्रजा,
कूड़ सब सारा संसार ही कूड़ का दसिया। महापुरख पढ़िया करते सुन वेखो आप कितने खड़ना, आप किन्ने के खड़े अज झाती मार के दे आप कहने कोई समय ही नहीं, आप कहते समय ही नहीं। आज कीते चली गए जी, साढ़े को तो समय ही नहीं। कौन कहता समा नहीं, कौन कहता समा नहीं। अद्धी दी रात तक शराबा पीन का समय, माफ करना टीवी वेखण का समय, साढ़े को समय केड़ा समय साढ़े को समय तो कौन वाली पार्टी की आ जाए बल्ले बल्ले। वो बजुर्ग बापू दिनों दी अखा तो भावें 9 बारी ऑपरेशन हो चुके हो, वो भी कह बेटा मैनू पता लगा कि इतने कोई गाउण वाली पार्टी आई है, मैनू भी लै चल, मैं कुछ वेख सुनिया वा, मैं कुछ वेख सुनिया वा, सारी जिंदगी वेख्या ही नहीं। भाई साहब भाई दसदे ने अखी वेख ना रजियां, सारे पढ़ो अखी वेख ना अजे बापू अजे भी कहता वेख सुनिया वा, कहते अखी वेख ना रजियां वो रंग तमाशे, बहुत रंग तमाशे ये नहीं रजियां ना देखते, अखी देख ना रजियां वो रंग तमाशे। तो जे कहिए बापू कहता मैं भी कोई वेख सुनिया वा, भावें बीमार पिया पे मंगते तो वड्डियां वड्डियां दातां जिथों मंगते ओदी गल मननी भी सिखो। मंगण वास्ते होने दुध मंगता जी, पुत मंगता जी, धन मंगता है जी, कारोबार मंगता है जी, माफ करना मंगण वास्ते आने मंगण की लोड़ किनू पैंदी जेड़ा मनदा नहीं। एक बारी कह दे वैसे, एक बारी फिर कह दे वैसे, जेड़ा मनदा गुरु का बचन तो ना मंगण की लोड़ नहीं पैंदी। बाबा जिक्र करके कहने भुल जाओ कि असी महापुरख क्या आ पैसे वास्ते कीर्तन करते हैं। आ महापुरख दस के कहना 13,1300 खंड पाठ 3 करोड़ रुपया की भेटा बननी लग जे 3 करोड़ रुपया ना किसे बाबा जी बड़ी कृपा गुरु ग्रंथ साहिब की अपनी, जे 3 करोड़ रुपया बंदा कोई अन्ना हो जाता। खालसा जी एक बार कहते मैं गिनती इतने आ जाती भी माया धारी अत अन्ना, ये हूँ हिसाब घर जाके कर देते। पर खालसा जी रब के जो प्यारे होते ने, माफ करना गुरु की संगत जिन्हें जी माया ना माया लक्ष्मी सारे संसार को नचाती है। शराबी के नचते नहीं, बोलते क्यों नचते नहीं, ब्याह शादी नचते नहीं, ये संसार को नचाती है। तो जेड़े महापुरख ने इस माया नचाते हैं। खालसा जी कबीर माया तो ठगनी पई, माया तो रमैनी ग्रंथ का श्लोक है कि कहते माया तो ठगनी पई, ठग तो फिर तो संसार, ठग तो फिर तो संसार। अगली गल पता की कहते जिस ठग ने जे ठगनी ठगी, जिस ठग ने जे ठगनी ठगी उस ठग को मेरी नमस्कार। जिन्हें माया रूपी ठगनी नूं ठग लिया ना कहते नमस्कार करता, दुनिया करती नमस्कार। अज पैसा तो तू दिल्ली च बड़े बड़े सेठ होणगे, एक बारी कह दो वैरू बड़े बड़े सेठ होणगे। जदों सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज दे पवित्र शरीर का संस्कार किया भाई गुरु की संगत बाबा लखी शाह ने, लखी शाह बनजारे ने माफ करना फिर घर में अग लाती। खालसा जी एक बारी कह दो वैरू घर में अग लाती, उन्हें कर ली माया सब। अमीरां की दुनिया च बाबा टोडरमल आ 3 शरीर पै ने, एक पासे माता गुजर कौर पै ने, माफ करना दूजे पासे साहिबजादे शहीद हो चुके ने। पर हिम्मत नहीं पैंदी किसी की अगे बढ़ के कोई संस्कार करे। एक बारी करोगे कृपा कह दो तुहाडा की ख्याल कि सरहंद दे विच उदों सेठ उदों अमीर ना होणगे, अमीर ना होणगे। अमीरां दी दुनिया दे विच अमीरां दा कोई घाटा नहीं सी, पर यह सेवा मालक ने प्रभु ने एक बारी कह दे वहरू माफ करना ये सेवा प्रभु ने परमेश्वर ने ये बाबा टोडरमल के मत्थे लिखी सी सोने दियां मोहरां। अज तो दिल्ली च प्लाट खरीदने बाबा बड़े औखे हो गए। हाँ जी एक बार कह दो वहरू दिल्ली च प्लाट खरीदने बड़े औखे हो गए। पर रही दुनिया तक जिन्नी महंगी थां जिथे गुरुद्वारा ज्योति स्वरूप बनया ना, जिथे माता गुजर कौर ते छोटे साहिबजादियां दे शरीरां दा संस्कार किया ना, मोहरां खड़वे दादियां करके रही दुनिया तक अज दुनिया आंकड़े कटती फिरती है कि और कारज 3.5 हाथ सारे पढ़ो कारज 3.5 हाथ। जो बंदे का शरीर है ना 3.5 फुट या 4.25 फुट होता है, घनी तो पौने हूँ 3.5 फुट जगह मिल लो कि बनती बाबा जी
सर हाँ जी 3.5 फुट जगह मिल लो भी किन्नी बनती है। लोकी अज दे समय दे विद्वान ओड़ियां मोहरां बाबा टोडर मल जी ने माफ करना समय दे हुक्मरान वजीदे नूं दे के ना ज्योति माफ करना सरहंद की धरती ते जगह मुल लैके संस्कार किया ना अज के समय के मुताबिक वो जगह 1 करोड़ ते मतलब भाई 1 करोड़ ते 60 लाख की बनती। हम अंदाजा ला लो भी इन्नी महंगी जगह पर महंगी काहदे लई है। अंबरां दे तारे कंबड़ दे सज्जणों जदों वर्का इतिहास का खुलदा उस थान दुनिया पूजदी जिते खून शहीदां दा माता तो भी जाना मर आपां भी जाना चलिया आपां भी जाना माफ करना गुरु की संगत जा तू जन्मिया जगत में जो जन्मिया सी ना घर दे कहंदे सी रिश्तेदार कहंदे सी भाईचारे दे लोग कहंदे जी काका जन्मिया जी काका आया जी खुशियां करते सन पर काका रोंदा हुंदा जा तू जन्मिया जगत में जग से तुम रोए पर कहंदे ऐसी करनी कर चलो तुम हसो जग रोए दुनिया ते इहो जे चंगे काम कर जाओ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੱਸੋ पर दुनिया ਤੁਹਾਨੂੰ खालसा जी रोवे पर अनसार संघ जी माफ करना इत्थे दे घर दे नहीं रोना सन जे घड़ा घड़ा शराबा पींदे निकल गई ना तो बथेरे घर दे चाहते ने भी छड़ दे। और पिछले दिन बाबा जी शराबी मर गया अभी उन्हें घरे गए मैं बीबी बड़े दुख की गल कहती बाबा जी छुट गया यदि कोई जिंदगी सी एक बारी कह दो यदि कोई जिंदगी सी बाबा जी तो छुट गया। मैं क्या की गल कहती इधर रब का शुक्र भी नहीं कर सकते कह दो आ कहणगे नहीं तो घर वाले अभी तो रब का शुक्र भी नहीं कर सकते यदि की जिंदगी सी सारी जिंदगी माड़े पासे बर्बाद कर ली पर नहीं पातशाह फरमाउंदे ने गुरु की संगत माफ करना पातशाह फरमाउंदे ने मोहे मरने का चाव है मरो तो हार के द्वार माता पूछा कौन है परा हमारे पार सतगुरु पातशाह फरमाउंदे ने जिन्हें जिंदगियां ला लियां कोई मनुखा जन्म है गुरु चरणों च लग जाए तो सफल है जब माड़े पासे लग जाए तो फिरता है तब गुरु पापा जी बार बार फरमाउंदे ने तेरी सच ने सहायता करनी तेरी सच ने सहायता करनी है तेरी सच ने सहायता करनी है तेरी सच ने सहायता करनी वास्ते समा कटेगा सच ओदी मदद करेगा आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच कूड़ न खुटे नानका ओढ़क सच रखी। माफ करना कहते समा नहीं मिलता जी गुरु की संगत समा तो मिलता पर गुरु की संगत सानू समा नहीं मिलता जी काहदे वास्ते गुरु घर आने का समा नहीं मिलता जी नेत्रम करने का समा नहीं मिलता जी सेवा करने का समा नहीं मिलता। जिंदगी दुख ते सुख का नाम है जब जिंदगी कितने दुखों के बदल मंडराते हैं ना फिर गुरु घर आने तो मत्थे टेकते कि सिनेमे च नहीं जाते वेख्या होना किसी को कहते पैर किसी को टीवी अगे नहीं बहते देखा होना जो दुखों का समा आता ना कोई नहीं जाके सिनेमे च कहता प्लीज मेरी इतने मेरी मदद हो जाएगी। माफ करना उदों असीं गुरु घर आने तो माफ करना नाले अरदासा करते सच्चे पातशाह जी
ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੇ ਖੰਡ ਪਾਠ ਨਾਲੇ ਸੁੱਕਣਾ ਸੁੱਕਦੇ ਨਾਲੇ ਸੁੱਕਣਾ ਸੁੱਕ ਜਾ ਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਿਮਾਰੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਤੂੰ ਉਹੀ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਵੈਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਣਾ ਉਹਨੇ ਵੈਰੂ ਦਾ ਘਰੋਂ ਲੈਣਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਲੈਣਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਂਪੁਰ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਨੇਤਰਮ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ। ਹੁਣ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲਓ ਕਿ ਅੱਜ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਜੇ। ਨੇਤਰਮ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡੂਗਾ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡੂਗਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡੂਗਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਨਿਤਨੇਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਕਿਵੇਂ ਫੜਨਗੇ? ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਮਰਗ ਚੇਤਨ ਹੈ ਤੋ ਚੇਤ ਲੈ, ਨਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਨੀ ਛਿਨ ਛਿਨ ਔਤ ਵਿਹਾਤ ਹੈ। ਬੂਟੇ ਘਟ ਜੋ ਪਾਣੀ, ਹਰ ਗੁਣ ਕਾਹੇ ਨਾ ਗਾਵੀ, ਮੂਰਖ ਅਗਿਆਨਾ ਝੂਠੇ ਲਾਲਚ ਲੱਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਪਛਾਨਾ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਕਰ ਲਾਂ ਜੀ, ਉੜਦਾ ਜੀ, ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੜਦੇ ਸਾਰ ਦੀ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਪਰ ਉੜਦੇ ਸਾਰ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲੇ ਬਾਬੇ ਪਾਇਆ ਬਖਸ਼ਦਰ, ਸਾਰੇ ਪੜੋ, ਪਹਿਲੇ ਬਾਬੇ ਪਾਇਆ ਬਖਸ਼ਦਰ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਪਰ ਘਾਲ ਕਮਾਈ। ਮਾਫ ਕਰ ਲੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਰਕਤ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਘਾਟਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਘਾਟਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਰਾਤ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਿਓ ਦੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਪਿਓ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਓ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 4 ਪੁੱਤਰਾਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ, ਵੰਡੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪੈਣ ਸਮੇਂ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਹਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਪਿਓ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖੜਕਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਹ ਬਾਪੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬਣ ਜਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪੈਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਊਂਗਾ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ। ਰੀਤਾ ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਪੜਨ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋਏ ਰਹੇ। ਪੜਦਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਦਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਦਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸੰਦੂਕਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ, ਟਰੰਕਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਲਾਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ, ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ, ਪਰਸਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ, ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਪੜਦਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਮਾਂ ਜਾਂ ਪਿਓ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਨੂੰ ਘੁੱਟਦਾ, ਜਦ ਹੱਥ 'ਚ ਪੈਸੇ ਨੇ ਮੁੱਠੀ ਨੂੰ ਘੁੱਟਦਾ। ਪਰ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਚੱਲ ਕਿਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੀ ਪਰਦਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ ਸਭ ਨਿਧਾਨ, ਸਾਰੇ ਪੜੋ ਸਭ ਨਿਧਾਨ। ਨਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ ਨਾ ਸਭ ਨਿਧਾਨ। 10 ਅਸ਼ਟ ਸਿਧਾਨ, 10 ਜਮ 8 18 ਸਿੱਧੀਆਂ, 9 ਨਿਧੀਆਂ ਕਹਿ ਲੋ, 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਹਿ ਲੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ ਠਾਕਰ ਕਰ ਤਲ ਧਰਿਆ। ਸਾਰੇ ਪੜੋ ਠਾਕਰ ਕਰ ਤਲ ਧਰਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਮੁੱਠੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦਾ। ਠਾਕਰ ਕਰ ਤਲ ਧਰਿਆ।
आ पुत्ता आ पुत मेरा बन गया ते तेनों खेचल करने की लोड़ नहीं, मुट्ठी भी खोलने की लोड़ नहीं, तेनों बैंकां जाण दी भी लोड़ नहीं। मैं तैतों कुछ नहीं छुपाया, मैं तैतों कुछ नहीं छुपाया। एक बारी आ ते सही, एक बारी आ ते सही, माफ कर चक के तो देख। परमेश्वर कोई पर्दा नहीं रखता। जब बाबा नानक सिंह गुरु ग्रंथ साहिब जी दर्शन होए ना, अंग्रेज का राज से मैंने कोई गल याद आई है। महाराजा भुपिंदर सिंह, संत बाबा अतर सिंह मस्तूआणे महापुरख, जिन्होंने एक दिन दे विच खालसा की 20,000 बंदे नूं मशकाया। अंग्रेज का राज सी, माफ करना किवें आजादी लई आजादी दे घुलाटियां ने। कहते गुरु की संगत अंग्रेज थक गया सी। होया पंजाब च जिन्ने सिखां नूं फड़ के मैं जेलों च धक्कदा, कईयां मैं देश निकाला दिंदा, कई फांसियां ते लाए गए। ये मुक्कड़ का नाम नहीं लेंदे। ऐसा केड़ा बंदा है, इहो जिहा केड़ा बंदा है जिन्हें माफ करना सी सिखां नूं जेलों च मैं धक्कदा जां खालसा दी काले पानियां दी सजा दिंदा, ओहदे नालों कई हज़ारां गुणा होर सिख उठ करदे ने। इहो जिहा केड़ा बंदा है माफ करना जिहड़ा इन्हां सिखां नूं सारा जिद कर रहा। पता लगा भी संत अतर सिंह मस्तूआणा जिन्होंने एक दिन के 20,000 बंदे नूं उमर छकाया। अंग्रेज का राज सी, जरा ध्यान देना पवेगा। महापुरख बठिंडा के इलाके च कीर्तन कर रहे, दमदमा साहब के इलाके च अंग्रेज नूं पता लगा कि संत अतर सिंह मस्तूआणे वाले ने वारंट जारी कर दिते कि संतां नूं गिरफ्तार कर लिया जाए। एक बारी कह दे जदों महापुरखों के वारंट जारी हो गया ना, कई बारी थोड़ी जी कीती सेवा बड़ा रंग दे जाती है। ये नहीं दिनी महाराजा पटियाला यदि बड़ी बनती सी अंग्रेजों ने। खैर गुरु की साईं नूं पता लगा, किसी ने आख्या महाराजा पटियाले नूं, आख्या जी, आख्या महाराज जी पता लगा कि मस्तूआणा संतां दे अंग्रेजों ने वारंट जारी कर दिते ने कि संतां नूं गिरफ्तार कर लिया जाए। कहते ने महाराजा पटियाला अंग्रेजों नूं जो जाके मिलिया, आख्या भी ये काम ना करियो, पंजाब च बगावत मच जूगी। इंज करो जो तुसीं वारंट जारी किए ने, ये वारंट वापस लो। तो उस मौके गुरु किस अंग्रेज ने आख्या मेरी इज्जत का सवाल है, मैं वापस नहीं ले सकता। आख्या फिर, आख्या जमानत दो। आख्या बोल। उस जमाने का 1.25 लाख पुराने बजुर्ग बैठे ने, पैसा किवें बनता सी वो जानते हैं। अंग्रेज ने आख्या 1.25 लाख रुपये की जमानत दो तां वारंट कैंसल हो सकते हैं। जमानत महाराजा पटियाला ने दी। मार करने तो सेवादार ने आख्या बाबा जी सानू इतों कोई समा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजों ने तुहाडी गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिते ने। कहता गुरु की समा पुष्कर उत्थे ठहरे, कहता कोई नहीं भाई तुसीं भुल गए ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता। कह जो तीजा दिन आया ना, तो किसी ने जाके आख्या इधरों महाराज पटियाले गुरु किस जमानत देती 1.25 लाख की। तो किसी ने जाके आख्या आख्या बाबा जी तुहाडी जमानत महाराजा पटियाले ने देती है। तो बाबा तसमर लगे कहना जाओ भूपे नूं कह दिओ जिवें उन्हें साडी जमानत मातलोक जी दी है, असीं गुरु नानक जी दरगाह च दे देंगे। खालसा जी माफ करना, कई बार कीती थोड़ी जी सेवा बड़ा रंग दे जाती है। बाबा नानक सिंह जी जा रहे ने, कई बार छोटी जी गलती बड़ी वड्डी सजा भुगतनी पैंदी है। खालसा जी माफ करना, राती दास बोल रहा सी कीर्तन दे विच, चंदू ने बड़े पापड़ वेले सन। 5वें पातशाह की शहीदी तो बाद चाहता सी कि मैं बच जावां, पर गीता कृष्ण भगवान फरमाते ने पापी को मारने के लिए पाप महाबली है। खालसा जी ध्यान देना पवेगा, बड़े पापड़ वेले पर चंदू ना बच सकिया। महाराज 10वें पातशाह सियाणियां की कहावत है ते हत्थां दीयां दत्तियां दंदां नाल खोलणियां पैंदियां ने। महाराज दे सिख चंदू नूं दिल्ली भी मार सकते सन। बाबा जी इत्थों जुत्तियां मारदे लै गए हरमंदर साहब ते मारकर उत्थे दिवाली भी मनाई जा रही है ते एक पासे दा दुआला कढ़िया जा रहा। पातशाह ने वचन कीते सन साडा सिख हो आ जिहड़ा चंदू दे सिर ते 5 छित्तर मारे, पर मेरे ख्याल तुहाडे साडे वर्गे ते लगातार ही मारी जाते होने। कहता जी इतों फिर महाराज का 2 दिन तो बाद लाहौर पुजना, एक बारी कह दो बहन लाहौर पुजना। माफ करना खालसा जी उत्थे ही मारे जिथे 5वें पातशाह ने तसीस ते रेत पाई, 5वें पातशाह को तसीह दिता लाहौर लै गए।
ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਮਾਰੂ ਪਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਦਿੱਲੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਿਆ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੇਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਗਏ, ਉਸੇ ਭੜਪੂਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਜੇ, ਦਾਣੇ ਪਾਉਂਦਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਉਲਾ ਕਰਿਓ ਜੀ ਜਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਰੇਤਾ ਗਰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਵਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਜਰਾ ਉਰਾ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਭਰਿਆ ਛਾਲ ਨਾਲ, ਛਾਲ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਛਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਰਿਆ ਛਾਲ ਨਾਲ ਸੜਦੀ ਬੰਦੀ ਰੇਤਾ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੱਟਿਆ, ਮਾਰਿਆ ਕੜਛਾ, ਸਿਰ ਪਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਹਦੀ ਮੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਉਹ ਆ, ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਆਖਿਓ ਨਿੰਦਕ ਕੰਮ ਕਾਲਾ ਹੋਆ, ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਨੀਂਹ ਚ ਚਰਵਾਇਆ, ਉਸੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਰੋਲ ਕੇ ਵਜੀਦੇ ਖਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ, ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਰਾਵਣ ਚਰਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹੀ ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਰਾਵਣ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਨਗਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਭਰੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ, ਉਹੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਕਾਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਕੰਸ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਦੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਨਾ ਉਹੀ ਦੇਵਕੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਭਗਵਾਨ ਕੰਸ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ। ਜਾ ਤੂੰ ਜਨਮਿਆ ਜਗਤ ਮੈਂ ਜਾ ਕਸੇ ਤੁਮ ਰੋਏ, ਐਸੀ ਕਰਨੀ ਚਲੋ, ਕਹਿ ਦੋ ਐਸੀ ਕਰਨੀ ਕਰ ਚਲੋ, ਐਸੀ ਕਰਨੀ ਕਰ ਚਲੋ। ਤੁਮ ਹੱਸੋ ਜਗ ਰੋਲੋ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਦੇ ਛੋਟੀ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਬੜਾ ਰੰਗ ਦੇ ਜਾਂਦੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੱਡੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਉਧਰੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਬੱਲੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੇਟ ਕੀਪਰ ਨੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਵਧੀ, ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਗੇਟ ਕੀਪਰ ਨੇ ਜੋ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਰਹੀ। ਇਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਕਦਮ ਗੇਟ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਇੱਕ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗੱਡੀ ਰੋਕ, ਆਖਿਆ ਗੇਟ ਕਿਧਰੋਂ ਬੁਲਾ। ਇਹਨੇ ਇੰਨੀ ਹੈਡਕ ਲਈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਿਰਦਰਦੀ ਲਈ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ 19 ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਗੇਟ ਕੀਪਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਆਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਬੁਲਾਇਆ। ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬੜੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਲਈ, ਐਨੀ ਹੈਡਕ, ਐਨਾ ਰਿਸਕ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਗੇਟ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਉਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਗੇਟ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 19 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਰਾਣੇ ਵਾਲੇ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੋਪ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਜਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਬੋਲਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਮੋਹ ਪਿਆਰ। ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਹਰਖੋ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਈ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੈਠੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੀ ਦੱਸੀਏ। ਹਰਖੋਵਾਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਆ ਗਏ, ਮੋਟਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਬੰਬੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ। ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਖੂਹ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀ,
सवेरे रात को उठ के जाके एक बार इशनान करना। खालसा जी वो जमींदार ने कहना बाबा जी की कोई राम भी नहीं कर देंगे, इतने आके रौला पा छड़ दो 1 बजे। मैं खूह हकना होंगे कर गुरु की संगत महापुरख पहाड़ा वर्गे जिगर होंगे ना महापुरखों के। साबर अंदर साबरी सारे पढ़ो साबरे अंदर साबर अंदर साबरी तन एवे जलेन तन एवे जलेन हो नजीक खुदाए ते भेद ना किसे। एक दिन कर्म माड़े ते बाबा ज्वाला सिंह कहता जी कल ना आयो जी। महापुरख फिर दूजे दिन गए इशनान लगे करन। 12 मरबे का मालक बाबा ज्वाला सिंह थके बाह तू ते झवज्जे कढ़ के ना बाहर आंदा बाहर निकलो। रोज आ जाते तुम इत्थे नहाउण वास्ते, मेरी नींद खराब करते हो। बाबा ज्वाला सिंह ने आख्या जा नंबरदारा इन्हां खूहां दे नक्के कोई होर ही छड्डूगा। खालसा इन्हां खूहां दे नक्के कोई होर ही छड्डूगा। खालसा जी मैनूं मौका मिलिया वेखण दा, थोड़े समय परिवार जांदा लग्या आप पागल हो के गया। इत्थे संत बाबा कृपाल सिंह छन्ना वाले होए ने, संत बाबा अवतार सिंह धूलकोट वाले जिस संप्रदाय नाल संबंध रखते हैं तुसीं बहुते जानते, बाबा जी दिल्ली वाले सारे जानते आ। संत बाबा कृपाल सिंह छन्ना वाले खालसा की इन्नी कमाई सी 1 किलो देसी घ्यो पी के ना फिर आसा दी वार लाउंदे सन। 1 किलो देसी घ्यो पी के फिर आसा दी वार लाउंदे सन। खालसा दी महापुरखों का 18 मीटर का खिया जी पिया उत्थे 12 मीटर का 9 मन भार सी। बैठ महात्मा ने कटनी बैठ के कि महापुरखों का पेड़ से वधिया। एक चौधरी से इलाके का संतां नूं कहंदा बाबा जी तुहाडा ढिड बड़ा दे, तुहाडा पेट बड़ा वधिया। संतां ने आख्या चौधरी जा मेरा तो वधिया तुहाडा वधना नहीं जा, तुहाडा नहीं वधना। सारा खानदान एक बच्चे नूं तड़फदा मर गया, फकीर नूं खत्म हो गया। खालसा जी सदे बाबा जी फरमाउंदे माफ करना संतां नाल वैर कमाउंदे नाल दुष्टा मोह प्यार। जरा पढ़ के देखो खालसा जी इधर जरा ध्यान देना पवेगा। बाबा नानक सिंह जी थोड़ी जी कीती सेवा ना रंग दे जाती, सेवा भी की गेट ही खोलिया। बाबा जी कहते इन्ना रिस्क लिया जे तो साढ़े 19 की हो जाती तैनू सरकारे दरबारे सजा मिल जाती फिर की होता। इन्हें आख बाबा जी सब कुछ ठीक है पर मैं सोचा भी नौकरी जवाब मिल जूगा कोई होर सजा मिल जूगी। यह तो जब महापुरुषों ने वचन कर देना माफ करना तो हिसाब किताब पढ़ाएगा पैना। आख्या बाबा मैं गेट खोलता। बाबा नानक सिंह ने आख्या जा प्रेमिया जिवें तू आ गेट खोलिया तेरी जिंदगी समा आऊगा तेरे मरण तो बाद असी दरगाह का गेट खोल देंगे। तुसीं दसो जवाब दो तुसी माफ करना गुरमुख से शराबी च कितना फर्क है, वेसवा ते पति वर्ता च कितना फर्क है। बेसवा भी औरत है पति वर्ता भी औरत है। दुनिया के होर भी ग्रंथ ने पर गुरु ग्रंथ साहिब भी ग्रंथ है पर यह गुरु ग्रंथ ये साडे सतगुरु पातशाह जी ने ये सुनते ने ये वेखते ने ये बोलते ने। माफ करना बोलते नहीं जो हुक्मनामा लिया जाता है ना सच्चा सच्चा पातशाह सिर शाह जिस पास बैठ सोई है सबना दा विसाल। माफ करना जे सुनते ना हुण साडियां अरदासां किवें पूरीआं होण, साडियां अरदासां किवें पूरीआं होण ये सुनते ने ये वेखते ने। जब गुरु नानक साहब के दर्शन हुए ने बाबा नानक सिंह नूं आख्या सी पुरखा कुछ मंग ला कुछ मंग ला। बाबा नानक सिंह ने आख्या कुछ मंग ला ते बाबा नानक सिंह का कहना जी मैनू मंगना नहीं आता। उधर मालिक आया कुछ मंग लै आख्या जी मंगना नहीं आता। फिर आख्या कुछ मंग ला जी मैं मंगण दी जज नहीं अंदर फुरना ही कोई नहीं। जब भाई मंझ की सेवा ते खुश ने आप जानते हो लाला सख्त कसवटियां परखदा रब परखदा भगतां प्यारियां नूं। गड़ी माफ करना किला आनंदपुर साहब सिख तिना हिस्सों च वंडे जा चुके सन। तुहाडा की ख्याल हो जंग सी वो तो सिखी की परख सी। एक वो सन जिहड़े दावे लिख लिख के दे रहे सन। माफ करना साथों वो सिख किहड़े जिहड़े कहंदे कलगियां वालिया तेरे दर्शन कर कीते ना
रोटी दा बुरकी रोटी दी बुरकी दा संगे चुकी लंघनी, तेरे दर्शन कीते बिना तो पानी दा घुट भी अंदर नहीं लंघ सकता। इहो जे सिख बतावे लिख के दे रहे ने, ना तुसीं साडे सिख, माफ करना, ना भी तुहाडे सिख ते ना तुसीं साडे गुरु बतावे लिख के जा रहे ने। ते दूजे कहते जाना कित्थे आ, और असीं हस हस के कलगीधर तू जाना कुर्बान करांगे, असीं कोई जाण वास्ते थोड़े आए सां। तीजे वो सन जिहड़े एक बारी घर जा गए ने ते उन्हें सोचा भी कर परौठे मिलणगे, घर वालियां कहणगियां जी तुहाडे वास्ते छोले भूले बना के रखे ने खाओ। और जो मर्दा विच मर्दा वाले गुण खत्म हो गए। नितरी मझ जंग के मैदान अंदर एक माझे की मां, एक माझे की भैन बीबी भागो खालसा दी, तू चंडी गोबिंद सिंह दी झांसी दी राणी, तू ऐसी मर मद मुड़ मंगे ना पानी, लानता पहन ते फटकारा पहन ते कुछ वापस मुड़े सन कर रहो विचार। दस अर्ज कर रहे इतने पातशाह कहते कुछ मंग ला। बाबा नानक सिंह जी कहते जी माफ करना गरीब ना मंगण की जाच नहीं, मंगना आउंदा नहीं, मंगना आउंदा नहीं। आख्या नानक सिंह तीजा बचन कुछ मंग ला। आख्या पातशाह मंगण की जाच से नहीं, कृपा करो अपने बना, कृपा करो अपने बना लो। माफ करना गुरु नानक पातशाह ने आख्या नानक सिंह तू कहना मैनू मंगना नहीं आता, तू सब कुछ मंग लिया, तू वो मंग लिया, तो अज किसी ने मंगिया ही नहीं। भाई मंझ की सेवा ते खुश होके पंजवें पातशाह ने आख्या सी मंझ कुछ मंग लै। मंझ की कहता, कहता पातशाह सब तू कीमती वस्तु सी परमेश्वर का नाम, वो मेरे से कृपा कर दी, हुण मैं की मंगा। बिंत होर जी मंगना सिर दुखा के दुख। गुरुदेव कहते मंझ कोई मंग ला, मंझ कोई मंग ला, तेनू क्या कुछ मंग। आख्या महाराज मैनू तो कोई मंगण वाली चीज नजर ही नहीं आती। आख्या मंझ तीजा बचन जा कुछ मंग लै ते जा कहते मैं तुहाडा सिख नहीं। बड़ा करड़ा बचन, बड़ी करड़ी प्रीखिया। जा कहते मैं तुहाडा सिख नहीं, जा तू कहते तुहाडा सिख नहीं, माफ करना ते जा कुछ मंग ला। भाई मंझ की भुख निकल गई, ता निकल गई, वो किवें आखे कि मैं तुहाडा सिख नहीं। एक बारी कह दिओ किवें आखे जी, वो किवें आखे कि मैं तुहाडा सिख नहीं। ते मंगे भी की, क्योंकि नाम तो कुछ है ही नहीं। नाम तुल किश अवर ना, नाम तुल किश अवर ना होए। भाई मंझ ने आख्या गरीब नवाज, मैं गरीब नवाज मैनू मैनू मंगण की कोई लोड़ तो नहीं, मैं मंगा तो की मंगा, पर एक कृपा कर दो मेरे अंतश करण में ना जो टुटे हो ना, आप कहते हो मंग मेरे अंतश करण में जिथों फुरने पै जाते हैं, फुरनिया वाली थाई बात मेरा कोई फुरना ना बने। तदे महाराज कहते अंदर की सी, आप तो जड़े खड़े नूं कह देने जी ब्रह्म ज्ञानी जी, फलाना ब्रह्म ज्ञानी जी, इन्हें नहीं पता चुट ज्ञानी जी। माफ करना ब्रह्म ज्ञानी मन साचा मुख साचा सोए, अवरना देखा एक मिनट को नानक के लक्षण ब्रह्म ज्ञानी हुए, नानक के लक्षण ब्रह्म ज्ञानी हुए। महाराज जी मेरे अंदर तो कोई था ही नहीं ऐसी, जिथे तेरी तेरी सूरत तू बिना, तेरी मूर्त तू बिना, तेरे नक बिना दूसरी चीज हो गए। इतिहास दसदा सज्जनों, असीं पढ़ते हैं कि नाम जहाज का चढ़े सूतरे, पर जरा ध्यान देना पवेगा, समा भी आग्ञा नहीं दिंदा। सुखदेव ने आख्या मंझ मंझ प्यारा गुरु नूं, और मंझ प्यारा और मंझ गुरु का बोए था। आख्या मंझ तू मेरा ऐसा सिख है, तू सिखी का जहाज होगा, जिहड़ा तेरी संगत करेगा ओदा बेड़ा पार होगा। मंझ गुरु का बोए था जग लंघण वाला। इत्थे बाबा नानक सिंह जी गुरु नानक जी ने आख्या नानक सिंह तू तो कहना अपने बना लो। आखिया नंद सिंह कुछ माला सब कुछ मंग लिया, कुछ होर मंग लै। बाबा नानक सिंह ने आख्या बेनती की गरीब नवाज जे तुठे ना तुठे आ मात लोकता की तिना लोगों के 14 भवना में सूई दे नक्के जिनी जगह, सूई दे नक्के जिनी जगह वो नंद सिंह के नाम ही होनी चाहिए। जिथों अज थां थां ते गुरुद्वारा नानकसर दिखावा, गुरुद्वारा नानकसर दिल्ली मेरे नाम से
कोई एक सूई दे नक्के दी थां ना होवे। गरीब नूं अज कृपा करो, जो भी होवे ते नां ते होवे, माफ करना। ते गुरु नानक पातशाह ने आख्या नंद सिंह तू कहना कि जो भी होवे तुहाडे नां ते होवे, कि मेरे तू कहना कि मेरे नां ते सूई दे नक्के जिनी थां तिन्हां लोकां दे 14 भवनां विच ना होवे, जो भी होवे तुहाडे नां ते होवे। आख्या नंद सिंह चाह तिन्हां लोकां दे 14 भवनां च कोई सूई दे नक्के जिनी थां भी ऐसी नहीं होगी जिथे नंद सिंह का नाम ना होगा। जिथे नंद सिंह का ना होगा। वो पढ़ते तुद आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा, सारे पढ़ो कहो नानक सब, कहो नानक सब। कोई नाव न जाने, कोई नाव न जाने, नाव तेरा निरंकार है। नाए लईए नरक ना जाइए, शरदा दी झोली अड के, मन नीवा करके, मत ऊंची करके गुरु का आया करो। तेरा कर्म तो खुदाया सबके लिए एक है। हमारे गुरु ग्रंथ साहिब प्रकाश ने तुहाडे लिए भी वही ने, एक बार कह दे सारे लिए वही ने, मेरे लिए भी वही ने। तेरा कर्म तो खुदाया सबके एक है। जे अपना मुकद्दर है, जे अपना मुकद्दर है, ये हम कितना ले सकेंगे? जे अपना मुकद्दर है, हम कितना ले सकेंगे? माना कि तेरी इतने आज जो कुछ लेना था, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं है हम। दीद कहते ददार नू, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं है हम। तू मेरा इश्क देख, मेरा शौक देख, मेरा इश्क देख, शौक देख। मजनू लाहौर दे रहने वाला सी, दिल्ली कहते ने लैला दिल्ली दे रहने वाली सी। भाई गुरदास ने दसिया लैला मजनू, बाबा जी लैला मजनू आशिकी, लैला मजनू दुनियावी प्रेम की मिसाल दे के ना सट कि तो मारी है। सिख तो गुरु की प्रीति से सट मारी है। एक बारी कह देता है जिन्हें चोट कहते, कहते लैला मजनू आशिकी। कहते एक काफिला लाहौर तो तुरया, मजनू काफिले के सरदार नूं कह लो, मुखीए नूं कह लो, कहता कित्थे चले? मैं कहा जी दिल्ली चले। आंदा मेरी लैला नूं एक मेरा सुनेहा दे दी। कहता बस, कहता आ कही, आ कही, आ कही, आ कही, आ कही। वो कहता यार बस भी करेगा। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਲੈ ਆ ਵੀ ਕਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਵੀ ਕਰੀ। ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਜਨੂ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਿਆ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆ ਵੀ ਕਹੀ, ਆ ਵੀ ਕਹੀ, ਆ ਵੀ ਕਹੀ। ਜਿਹਨੇ ਮਜਨੂ ਲਹਿਣਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਦਿੰਦੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੜਦੇ ਪੜਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਤੁਰ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਸ਼ਬਦ ਕਰੋ ਭਗਵਾਨ भुलों की माफी। कल फिर तुहाडे करांगे दर्शन। गुरु घर बनाओ दिल्ली वाले, आपां दा इत्थे कल्ला कल्ला सिख गुरुद्वारा बना सकदा, कोई ऐसी गल नहीं। सारी कलोनी वाले मिल के उदम करो ते माफ करना। जिथे साथ की लोड़ है असीं तुहाडे नाल ही हां। माल मालकां दा मशहूरी कंपनी की आवे जावा हटके लिखे, साधु खड़ा तमाशा देखे। आज जो आ रहे ना 2008 में होण सतगुरु ग्रंथ साहिब जी के गुरता गद्दी ते आ रहे हैं, तो कोशिश की जा रही है कि आनंदपुर साहब तो लैके ना दिल्ली तक नगर कीर्तन च बसा ट्रक कारां दी लाइन ना टुटे। तो लोग कहन केसरी दस्तारा ते केसरी दुपट्टे, केसरी दुपट्टे। और बाबा जी ने एक प्रेमी जेल कट के आया, कितने कट के आया? जोधपुर जी। तो उन्हें कितने लाया खंड पाठ। कई बारी असीं उहनूं गाने समझ लेंदे हैं, ਉਹਦੇ अर्थ बड़े गहरे निकलते हैं। माफ करना, गुरु की संगत ਉਹਦੇ अर्थ बड़े गहरे निकलते हैं, ਉਹਦੇ अर्थ बड़े गहरे निकलते। बाबा जी ने बचन सुनाया तो लोग लगे कहन भी फलाना बंदा पागल हो गया जेल रह गए। जो अखंड पाठ का भोग गया ना, तो अखंड पाठ का भोग गया तो लोगों का लगा करन धन्नवाद। पहले तो बाबा जी दसते होंगे ने, पहले तो सारे हस पे। वो पंजाबी का गाना निकलिया सी, लगा जी उठ के खुशी जो समाया ना गया। हाँ काले रंग का परांदा मेरे सजना ने आंदा, मैं चुम चुम रखदी फिर ते पप्पा भार नचदी फिर। वो सारे लगे कहते वाकई पागल हो गया जेल कट आया। वो कहता मैं नहीं पागल होया, तू पागल होए हो।
कहता वो 1.5 आने की बुढ़ी परांदा लिया सज्जना चुम चुम के रखती रही। 10वें पातशाह ने ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਰ ਧੜ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਕਕਾਰ ਬਖਸ਼ੇ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੁੰਮ ਚੁੰਮ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਕੰਮ ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੁੰਮ ਚੁੰਮ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਆਂਦਾ ਦੱਸੋ ਪਾਗਲ ਮੈਂ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਏ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਕਿ 1.25 ਲੱਖ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਕਤਲੀਆਂ ਨੇ। 300 ਸਾਲਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਆ ਰਿਹਾ। 400 ਸਾਲਾਂ ਗੁਰਸਾ ਦਾ ਗੁਰਤਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਆਪਾਂ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੇਸਰੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਦੁਪੱਟੇ ਐ ਖਾਲਸਾ ਚਮਕਦੇ ਹੁਣ। ਤੇ ਗਾਣਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀਏ ਸਰੋਂ ਦਾ ਫੁੱਲ ਬਣ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸਰੋਂ ਦਾ। ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਣੋ ਸਿੱਖ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾਏ ਸਨ। ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਰੱਖੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੇ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਸਤਾਰੇ। बड़ी कृपा रौनी की संगत कल हुम हुमा के आओ। पहला दिन से नाले बाबा जी लोगों के दिमाग च गल पई है ओही जिहड़ी पंजाब च बैठी है कि पहले दिन किहड़ा भेरे वाले ने होना है। खैर गुरु की संगत इस करके भी थोड़ा फर्क पै गया ते कल नूं रहिंदियां कसरां सारियां कढ़ दित्तियां जाणगियां। तुसीं इत्थे गुरुद्वारा बनाओ जिवें तुसीं गुरुद्वारे दी नींह रख दिओगे। पैसों की किहड़ी गल है? पैसों का फड़ के रोहनी सारी तोल देंगे काम माफ करो। पैसे की किहड़ी गल? पैसे की तो कोई गल ही नहीं हैगी। पिछली बारी असीं इटली बेल्जियम गए साडा ढोलकी वाला आंदा बाबी 13 गुरुद्वारा कीर्तन किया तो मैं वेख्या भी जिथे भी कीर्तन करके आए हैं तो तुसीं सारे थावां ते पैसे छड्डिया ते मैं कहा आपां पैसे हुण गुरुद्वारे छड्डने मसीतां थोड़ी छड्डने। मसीतां छोड़ा आप गुरु के सिख होंगे हैं। आप गुरु के फिर गुरुद्वारा किसी एक सिख का थोड़ा ये तो सारे का ही है। ये तो सारी दुनिया वास्ते गुरुद्वारा सभे सांझी वाल सधारण तू किसी ने दसे बाहर जी। आप पंजाब में जाने बाबा जी देखते रहते हैं थां थां जिथे जाइए तो एक गोशा तू तो सजते दीवान रहे झूलते निशान रहे पंथ महाराज के सारे कोई गुरु बनाओ। खालसा जी कृपा आ जानी। मैंने पता इतने जगह की तंगी है जिथे कोई प्रॉब्लम आती है सानू भी दसो थोड़ी मदद करा। ऐसी गल नहीं है। खालसा जी सतगुरु कृपा करन ते तुसीं इत्थे गुरु घर बनाओ वड्डा जिहा गुरु घर होवे। अस ते जिथे मारा प्रकाश हो जाता उस स्थान छोटा रह ही नहीं जाता। जिथे जाए वह मेरा गुरु सुल्तान राम राजे गुरसिखी सुल्तान भालिया गुरमुख लावा इन्हें शब्द प्रवान हुई अपनी माफी नाम कली महला तीजा नंदी तू काजू प्रसाद आनंद पिया मेरी जल ही कर
तेरे पुत्र उम्र अवतारो शब्द प्रवान करो। कल नूं फिर आप जी के दर्शन करांगे। सारिया संगतां दे चरणों में बेनती है कि तुसी सारे मिल के गुरु घर जरूर बनाओ। जिथे भी तुहानूं किते लोड़ पैंदी आ, दास नूं दसो कोई प्रॉब्लम आउंदी है जिते खालसा जी ये सब तो वड्डी सेवा है। सिखां दे जीवन पढ़ के वेखीए फिर पता लगता कि सिखां दा सिक्खी दा कितना प्यार सी, उन्हां दे अंदर सिक्खी दा कितना दर्द सी। दास सारी संगत नूं बेनती करदा रल मिल के हमला मारो। दास तो इतना कर कहूँगा इतने दे कोई 10 प्लाट भी तुसीं लै लवो तो गुरुद्वारा बन सकता। की औखी गल माफ करना एवें नहीं आउंदा, जिवें गल करके आउंदा। धीआं भैणां दीआं शादियां चैक करदे कर्जा चैक करदे खोलदे कोठियां खरीददे कर्जा चक चक के, जमीनां खरीददे कर्जा पक चक चक के, टैक्सियां ट्रक खरीददे कर्जा चक चक के, कहते कर्जा चक के गुरु घर दान करके वेखियो फिर पता लगूगा भी किवें किन्ना क वध ते किन्ना क घटदा। खालसा जी होए इहदा गुरु सरबत दा भला मंगे ਉਹਦਾ सिख गदार नहीं हो सकता। खालसा जी मैं सारिया संगतां नूं बेनती करदा, खास करके इत्थे दी प्रबंधक कमेटी है जिन्होंने प्रोग्राम लिखिया होर सारे पतवंते सज्जन ने, तुसीं गुरु घर जरूर बनाओ। होइयां भुलां दी माफी, नानक नाम चढ़दी कला तेरे